बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डू वाइल के बारे में पढ़ा था, जिसके सिंटेक्स और जिसके स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डू वाइल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब हम लोग ये चाहते होते हैं कि आपके जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है या सिंगल कोई भी स्टेटमेंट आपके आउटपुट में एक दफ़ा लाजमी डिस्प्ले हो और उसके बाद कंडीशन को एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, तो हम वहाँ पे किस लूप का इस्तेमाल करते हैं? डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग उसके एग्जांपल्स को देखेंगे कि डू वाइल किस तरह काम करता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हमारे पास। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग डू वाइल लूप। यानी कि अब आपके सामने जो एग्जांपल है इसमें पाकिस्तान डिस्प्ले किया जाएगा आउटपुट पे कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। ठीक है, और किसका इस्तेमाल करके? डू वाइल लूप का इस्तेमाल करके। तो किस तरह किया जाएगा? पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड होंगी, मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद इंट एन यानी कि जो लूप की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या वेरिएबल लिया? एन, और उसको किसके इक्वल रख दिया? 1 के इक्वल रख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डू का कीवर्ड इस्तेमाल किया, यानी कि बिगनिंग ऑफ लूप को इंडिकेट करता है डू। उसके बाद हमने क्या किया? इसकी बॉडी स्टार्ट होगी, यानी कि बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ और ब्रैकेट के अंदर क्या डिस्प्ले करवाना था? पाकिस्तान। यानी कि प्रिंट एफ फंक्शन में क्या लगाएंगे? पाकिस्तान। और \n का क्या मतलब है कि एक दफ़ा पाकिस्तान एग्जीक्यूट होगा और फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। n++ का मतलब मैंने आपको लास्ट वाली लूप के अंदर बताया था कि n++ का मतलब होता है n = n+1, यानी कि n की अभी जो भी वैल्यू है उसके अंदर 1 एक वैल्यू ऐड कर देना। ठीक है, तो n++ किसकी इक्वल है? n = n+1 की इक्वल है। तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल डू के बाद प्रिंट एफ पे आएगा तो आपकी आउटपुट में एक दफ़ा पाकिस्तान जो है वो बगैर किसी कंडीशन को चेक किए एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आपकी आउटपुट पे आपको पाकिस्तान एक दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू ऐड होगी, यानी कि n की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो यहाँ पे 1+1 क्या हो जाएगा? 2, और फिर कंट्रोल यहाँ से बॉडी से बाहर निकलेगा और बॉडी के बाहर हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है? लूप लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अगर n की वैल्यू < 5 होगी, क्योंकि हमने मैक्सिमम पाकिस्तान कितनी दफ़ा डिस्प्ले करवाना था? 5 टाइम डिस्प्ले करवाना था, तो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो नंबर 5 तक लगी हुई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने n की वैल्यू को कितना इंक्रीमेंट दिया था? 2, तो 2 < 5, 2 छोटा है 5 से, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। तो दोबारा कंट्रोल किस पे चला जाएगा? यहाँ पे डू पे चला जाएगा। ठीक है, और डू से फिर डायरेक्ट दोबारा बॉडी में आ जाएगा और फिर इसी तरह पाकिस्तान एग्जीक्यूट करेगा सेकंड टाइम। फिर क्या होगा? फिर n++ होगा। अब n की क्या वैल्यू थी? 2 प्लस, अब 2 थी और फिर उसमें +1 होगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह फिर बॉडी से बाहर निकल के यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और जब तक 5 आ जाता है तब तक यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। 5 = 5 होगा, कंडीशन ट्रू रहेगी, फिर दोबारा लूप ऊपर चला जाएगा कंट्रोल और पाकिस्तान को 5वीं दफ़ा भी आउटपुट में डिस्प्ले करवाएगा। और फिर यहाँ पे 5 + 1 होगा, यानी कि 6। तो यहाँ पे जब बॉडी से बाहर निकलेगा कंट्रोल तो 6 < 5, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी और फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर यहाँ से जब कंडीशन फॉल्स होगी तब आपका कंट्रोल वापस ऊपर डू की तरफ नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसकी। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। हम लोगों ने वाइल लूप में काउंटिंग आउटपुट में हम लोगों ने डिस्प्ले करवाई थी, यानी कि सीक्वेंस में 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या डिस्प्ले कराना है? बैक काउंटिंग। ठीक है, बैक काउंटिंग करवानी है तो इसमें जो वेरिएबल है उसको हम सबसे पहले क्या वैल्यू देंगे? 10। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगेगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल लिया गया है इंट सी, और इंट सी को किसकी इक्वल रख दिया गया है? 10, क्योंकि सबसे पहली वैल्यू आपने आउटपुट में जो डिस्प्ले करवानी है वो क्या है? 10। तो यहाँ पे सी = 10। यहाँ पे हमने सी को वैल्यू दी 10, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने 10 डिस्प्ले करवाना था। उसके बाद कंट्रोल क्या करेगा? डू पे जाएगा, यानी कि लूप की बिगनिंग स्टार्ट हो गई है, और फिर यहाँ पे क्या करेगा? जो सी की वैल्यू होगी वो %d में रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे सी की क्या वैल्यू है? 10, तो 10 यहाँ पे %d में जाएगी, यहाँ पे आपको 10 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल क्या करेगा? \n के ज़रिए नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब सी की जो वैल्यू है उसमें से क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इसके c = c-1 के इक्वल आप वो दूसरे वाला ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, c भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपने वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है उसके साथ
इंक्रीमेंट लगाना है या डिक्रीमेंट लगाना है, आप वो साइन इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटर का नाम, वो वेरिएबल का नाम वही देंगे जो आपने ऊपर डिक्लेयर करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे एन का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे सी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे सी की वैल्यू पहले क्या डिस्प्ले हुई है 10, फिर 10 में से हमने एक को माइनस किया, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 10 - 1 करके 9। जब लूप यहाँ से कंट्रोल यहाँ से बाहर निकलेगा तो वाइल में इसकी कंडीशन चेक होगी। अब इसी की क्या हमारे पास वैल्यू आई थी 9, तो सबसे कम वैल्यू यहाँ पे यानी कि जो सबसे लीस्ट जो वैल्यू है वो क्या है 1। 10 से 1 तक हमने बैक काउंटिंग हम लोगों ने डिस्प्ले करवानी थी। तो यहाँ पे कंडीशन में हमने क्या लगाया कि सी की वैल्यू तब तक प्रिंट होगी जब तक सी की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर 1 से लेस हो जाएगी तो फिर उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बड़ा था 1 से, तो यहाँ से आपका लूप क्या होगा, दोबारा कंट्रोल आपका ऊपर चला जाएगा और फिर इसी तरह अब 9 को प्रिंट करवाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे 9 - 1 होगा तो 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये लूप चलता रहेगा, यानी कि 1 बाय 1 इसी तरह सारे डिजिट्स आउटपुट में क्या होंगे, डिस्प्ले होते रहेंगे। फिर इसी तरह 2 - 1 होगा और फिर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभी 1 जब आया है तब भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू रहेगी। फिर दोबारा कंट्रोल ऊपर वापस जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। अब हमारे पास सी की क्या वैल्यू थी 1, उसने 1 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न की, आउटपुट पे हमें 1 वैल्यू डिस्प्ले हुई। अब 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे जब बाहर निकल के ये कंडीशन चेक करेगा तो 0 ना बड़ा है 1 से और ना 1 के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फिर यहाँ से क्या होगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह आप बैक काउंटिंग 10 to 1 डू वाइल लूप का इस्तेमाल करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें जिसमें अगर यूज़र एंटर करवाए कोई भी नंबर तो हमने उसका टेबल डिस्प्ले करवाना हो आउटपुट के अंदर, ठीक है। जैसे आप टेबल करते हैं ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पे अब हमें क्या कितने नंबर्स की ज़रूरत, कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एन और सी। सी क्या होगा यहाँ पे इसकी लूप को कंट्रोल करने के लिए होगा, ठीक है। और एन में हम क्या करेंगे, वो नंबर इंटर करवाएंगे जिसका टेबल यूज़र दिखाना चाहता है आउटपुट पे या जिसका टेबल देखना चाहता है, ठीक है। सी को हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 1 पे, ठीक है, क्योंकि 2 का टेबल या किसी भी चीज़ का टेबल स्टार्ट हो तो वो पहले 1 से ही मल्टीप्लाई होता है, 0 से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटर अ नंबर, यूज़र से क्या लेंगे, नंबर लेंगे जो कि स्कैन एफ के ज़रिए उसको रिटर्न किया जाएगा, यानी कि एन में जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा उसकी वैल्यू %d है, यानी कि इंटीजर है, तो वो इसको इंटर करवा सकता है, ठीक है। इंटर अ नंबर यूज़र को आउटपुट में डिस्प्ले होगा जब प्रोग्राम रन होगा, तो यूज़र यहाँ पे कोई भी नंबर इंटर करवा सकता है। यूज़र ने क्या नंबर इंटर करवाया है 2, तो यहाँ से उसके बाद क्या होगी, लूप स्टार्ट होगी, प्रिंट एफ %d मल्टीप्लाई %d, यानी कि पहले %d में वो वैल्यू जो कि यूज़र ने इंटर करवाई है, यानी कि 2 एन की वैल्यू आएगी, अगले %d में सी की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू %d, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो के भी कोई एक इंटीजर ही बनेगा और फिर कंट्रोल क्या करेगा, अगली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। कोमा के बाद हम लोग उन वैल्यूज़ का रिजल्ट लिखते हैं जिन वेरिएबल्स ने यहाँ पे वैल्यूज़ रिटर्न करनी होती हैं। तो पहले %d में n की वैल्यू जाएगी, दूसरे में c की वैल्यू जाएगी, और इज इक्वल टू के बाद जो %d है उसमें n मल्टीप्लाई c की वैल्यू जाएगी, ठीक है। अगर देखें तो पहले उसने 2 इंटर करवाया और c हमारे पास क्या था 1, यानी कि पहले वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और c की क्या वैल्यू है 1, 2 × 1, 2 × 1 आगे आएगा इज इक्वल टू, और अब %d क्या होगा, जो n मल्टीप्लाई c का आंसर होगा वो %d के अंदर आएगा, यानी कि 2 × 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है। इसी तरह फिर कंट्रोल नीचे जाएगा, c की वैल्यू ऐड होती जाएगी c+1, अभी c की क्या वैल्यू थी 1, 1 + 1 क्या होगा 2, 2 जब यहाँ से कंट्रोल यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसकी कंडीशन फिर बाद में चेक होगी। टेबल 10 तक ही हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं, तो इसकी मैक्सिमम कंडीशन 10 है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर आपको 15 तक 12 तक चाहिए। तो यहाँ पे सी की क्या वैल्यू थी 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, 2 वाकई छोटा है 10 से, तो फिर यहाँ पे लूप क्या हो जाएगी, दोबारा ऊपर चली जाएगी, यानी कि कंट्रोल आपका दोबारा बॉडी ऑफ लूप में चला गया। फिर दोबारा यहाँ पे अब क्या वैल्यू, एन की वही वैल्यू रहेगी, यानी कि 2 ही रहेगी, क्योंकि एन की वैल्यू हम चेंज नहीं करे, लेकिन सी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू हर वैल्यू अगली दफ़ा +1 हो जाती है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन मल्टीप्लाई %d, यानी कि अब सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी 2, तो यहाँ पे 2 × 2 इज इक्वल टू %d। अब n की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर सी के साथ क्या होगी, इस %d में आएगी, तो यहाँ पे फिर आपको क्या डिस्प्ले होगा, 2 × 2 इज इक्वल टू
4, ठीक है। फिर यहाँ पे सी की वैल्यू आगे क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब क्या था 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। इसी तरह फिर इससे बाहर निकलेगा और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। इसी तरह 10 तक इसकी कंडीशन चलती रहेगी और आपको इस तरह टेबल यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा 2 × 10 तक। और जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यानी कि वैल्यू 11 हो जाएगी तो फिर ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इस तरह आप यहाँ पे डू वाइल का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को टेबल आप प्रोग्राम में डिस्प्ले करवा सकते हैं।